जिस माशरे में सब चलता है वो माशरा नहीं चलता। सियासत, मजहब, समाज अगर ये हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो खराबी कहाँ है। मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए। उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरजू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जुस्तजू कीजिए। ख़वातीन और साथ प्रोग्राम जुस्तजू के साथ मैं हूँ जहां से रेबी। हमारे प्रोग्राम का हमेशा मौजू ये रहता है कि हम किस तरह से आप लोगों की दादरसी कर सकें, आप लोगों के मसाइल जो हैं वो उनको अ, यहाँ पर उन लोगों के सामने पेश कर सकें जिन लोगों के साथ इसका वाबस्तगी है या जिन लोगों के पास ये इख्तियार है कि वो उन मसाइल को हल कर सकते हैं और एक ब्रिज हम क्रिएट कर सकें। आज उसी की एक और कड़ी हमारे साथ है। ख़वातीन और साथ हमारे CPO फैसलाबाद यानी सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद चंद दिन हुए हैं, तैनात हुए हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल जो मुझे एक जिस चीज़ से जो है वो बहुत बेहतर लगा और फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये बेहतर चीज़ क्यों है। वो लोगों की खुशियों की बात कर रहे हैं, वो लोगों की दाद-रसी करके, उनके मसाइल को हल करके वो चाहते हैं कि हम इंसानियत की फलाह करें, इंसानों की फलाह करें। और यकीनन एक उस्ताद जो है वो इसी तरह से सोचता है कि एक माशरा जो है वो क्रिएट किया जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सैयद अली नासिर रिजवी साहब जो कि सिटी पुलिस पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तैनात हुए हैं और हमारे आज के प्रोग्राम में भी सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, फीलिंग रियली ऑनर्ड एंड हाईली इंडेटेड कि आपने बुलवाया जी। हिस्ट्री से एक हिस्ट्री के उस्ताद जो है वो फिर आज पुलिस हिस्ट्री के तो कहते हैं बहुत नाजुक और बहुत ही कोमल जो है वो एक शोबा है सोशल साइंसेज का। और फिर उसके बाद जो है वो ये बहुत रफ एंड टफ जॉब है। तो इस जानिब जो है वो आपका सफर जो है वो कैसा? ब्रदर थैंक यू वेरी मच। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आपने हिस्ट्री से, इट्स जर्नी फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रोफेशनल पुलिसिंग लाइफ। हिस्ट्री को मैं इसको बहुत कोमल और नाजुक, जिस तरह से आपने कहा, मैं इसे ज़रा डिफरेंट अंदाज से लेता हूँ। इसको आप हिस्ट्री को कोई ऐसा कोमल और नाजुक या कोई इस तरह के जार्गन की बजाय, मुझे ये है कि हिस्ट्री इज़ लाइफ। ओके। हिस्ट्री इज़ ब्रीदिंग, इट इज़ लिविंग, इट इज़ किकिंग। हिस्ट्री हमेशा हमारे अंदर है। It is not like when we talk about history, we are talking about past. We are talking about present. And we are talking about present, we are referring to our past and we wish to build up a prosperous future. So it is life. तो हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री इज लाइक, मैं ये फील करता हूँ, इट इज इन माई वेन्स, बिकॉज माई फादर, माई अंकल्स, 9 कजन्स, हम तमाम के तमाम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। और अभी भी क्योंकि मैं पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैक्सिमम मेरे जागने के आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। Okay. और अब ये अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह ताला ने जो तमाम इस तरह किया है, बिकॉज आई वर्क फॉर एटलीस्ट 20-21 आवर्स, तो उसके अंदर मुझे घंटा डेढ़ डेली हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल जाता है। सो आई वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आई एम पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड आई विल रिमेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑलवेज। पुलिसिंग में होते हुए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिसिंग करते हुए हिस्ट्री में से हमें ना सिर्फ चीज़ें पता लग जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जिससे हम लर्न करके आगे चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज ये कहा जाता है दैट वी लर्न इन हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नो, हम ना भी चाहें, इवन देन हिस्ट्री हमें सिखाती है। कोई खुशी से सीखते हैं, कईयों को वो जबरदस्ती सिखाती है। तो बेहतर है कि खुशी से सीखे ताकि हंसते खेलते टाइम गुजर जाए। Yes, ladies and gentlemen, we can make good history by doing good in the present. So, ladies and gentlemen, हमारे साथ CPO फैसलाबाद जनाब सैयद अली नासिर साहब मौजूद है। फैसलाबाद इज अ डिफिकल्ट सिटी, पॉलिटिकल डोमिनेशन, बड़े बड़े जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के नाम है वो शहर से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर बात है आपको पता है कि फिर एक खींचातानी भी लगी रहती है, चाहे आप रूलिंग पार्टी से हो और या फिर उसके ओपोनेंट हो। कुछ ना कुछ जो है वो जुबान ज़द-ए-आम बना रहता है। तो हाउ यू जस्ट बैलेंस फॉर ऑल? मैं आपको बताऊं भाई, आपने कहा इट्स अ डिफिकल्ट सिटी, टू मी इट्स अ वंडरफुल सिटी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिटी। इट इज़ अ सिटी इन विच यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि मेरे पास वक्त है, यहाँ पर एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है पुलिस को बेहतर करने की, लोगों को रिलीफ देने की, सस्टेनेबल रिलीफ देने की, इन लोगों को कहने की कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू कम टू पुलिस स्टेशन, उनके पास जाने की, उनको रिलीफ देने की। और जहाँ तक आपने बात की पॉलिटिशियंस की, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों ने उनको चुना है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। तो डेफिनेटली इफ दे कम टू अस, दे कम with some question, with some misery of the people, और उन लोगों की मिजरी को खुद दूर करें, लोगों के लिए के जरिए दूर करवाएं, पॉलिटिशियंस के जरिए दूर करवाएं, आपके FM के जरिए दूर करवाएं, किसी भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए दूर करवाएं। टू मी फैसलाबाद
ये वाला कमेंट मैंने बहुत दफा सुना है पिछले 18 डेज में, कोई 1800 टाइम्स मुझे Okay. मेरे दोस्तों ने, कलीग्स ने, सही। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिटी। Okay. मैंने कहा डिफिकल्ट इन व्हाट सेंस? 1 करोड़ लोग जो बसते हैं यहाँ पर, ये कह कह के कि ये डिफिकल्ट सिटी है, उनके लिए काम नहीं किया जाता। ये कह कह के लिए कि यहाँ पर क्राइम नहीं कंट्रोल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? we can weed out the criminality from the area। यहाँ से weed out कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चीज ये है कि अगर किसी चीज को बुरा समझा ही नहीं जाता, मैं आपको बताऊं इस फोरम से, क्योंकि मुझे सही बात करने में कभी आर फील नहीं हुई, उसके जो भी रिपरकशंस और चीजें हों। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज देखी जिसमें मुझे इट टुक टाइम नहीं लगता, इन 18 डेज में सबसे पहले मुझे ये लगी कि पुलिस को मैं ये रियलाइज करवाऊं कि वारदात हो जाना बुरी बात है। वारदात हो जाना रूटीन की बात नहीं है। वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सही। ये वाली रियलाइजेशन जो है ना, इस रियलाइजेशन का सबक देने में डेफिनेटली इट टुक टाइम। जब रियलाइज करेंगे कि इशू है, तब उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये करना कि यहाँ क्राइम है और क्राइम हो जाता है, बड़े शहरों में क्राइम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच को, इस क्रिपल्ड अप्रोच को बदल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म, जब अब ये अप्रोच जब आती है, और आप याद रखें कि कहते हैं कि फैसलाबाद पुलिस एरोगेंस है, रूड है। एरोगेंस और रूड आपका जो एटीट्यूड होता है वो इग्नोरेंस से आता है। जब आप प्रोफेशनली चीजों को नहीं सीखते, जब आप सीखने की बजाय सिर्फ जोर जबरदस्ती दबके पे यकीन रखते हैं, तो तब आप में रूडनेस आती है। सो आप सीखें, आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हों, आप महसूस करें और रियलाइज करें कि इशू क्या है, और फिर आप ये क्लियर करें कि आपका काम बेसिकली सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है लोगों की। अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल सही, आपने बड़ा जबरदस्त कहा कि हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लोगों की जो मसाइल हैं, तो उसके लिए क्या वे आउट है लोगों तक पहुंचने का? बहुत क्विकली जी, बहुत क्विकली मैं बताता हूँ। पुलिसिंग के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं भाई। सही। उसमें आपकी हार्डकोर पुलिसिंग है, रिएक्टिव पुलिसिंग है, आपकी फायर ब्रिगेड पुलिसिंग है, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, आपके प्रोएक्टिव पुलिसिंग है। इनमें सबसे पुलिसिंग का मॉडल वो है कम्युनिटी पुलिसिंग। बिल्कुल सही। मैं उसका बहुत बड़ा एक्सपोनेंट हूँ और बड़ा प्रोपेगेटर हूँ। कम्युनिटी की पुलिसिंग, अगर आप ये समझें 8,000 लोग, 8,000 police officers and officials, they can protect the life, liberty and property of 10 million people. Whether it is possible, मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, हिस्ट्री का जो मर्जी फॉर्मूला लगा लें, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा बेसिकली वी आर फैसिलिटेटर्स। हमने लोगों को स्ट्रेंथन करना है, लोगों को ये चीज रियलाइज करवानी है कि बेसिकली हमारे पास 15 का फोरम है, हमें कॉल कीजिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट सबसे पहली बात है कि अगर लोगों को हम ये रियलाइज और ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि अगर आप कुछ हमें बताएंगे तो हम एक्शन लेंगे। आपकी बताई हुई बात जो है, खुदा न खास्ता वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाएगी, बल्कि उसका बहुत ज्यादा वेटेज है। हम आपकी बात को बहुत ज्यादा ऑनर करते हैं। जब आप लोगों को ये एहसास दिलवा देंगे, तो फिर ये जो 1 करोड़ लोग हैं, ये 2 करोड़ आंखें बनेंगे, ये 2 करोड़ बाजू बनेंगे। और 2 करोड़ आंखें जाग रही हो ना जहांजेब भाई, और 2 करोड़ आंखें देख रही हो, और 2 करोड़ बाजू जो है वो मजबूती से हमें मजबूत कर रहे हो, तो कौन सा क्राइम और कौन सा क्रिमिनल और कौन सा 2 नंबर बंदा, उसके बाद कोई चीज नहीं होती। तो हमने लोगों तक पहुंचना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर से हमने, हमारे पास इस वक्त जो हमारे पास जो बसेस हैं, जो हमारे पास हम लेके जाते हैं, जो मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं, वो हमारे पास बहुत कम है। हमने मोबाइल पुलिस स्टेशन बढ़ाने हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौक, देहात देहात लोगों के पास जाएंगे। उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, वो उनके पास जाके हल करेंगे। अगर कहीं खुली कचहरी लगाते हैं, खुली कचहरी में अगर आपने कागज नीले पीले कर आए और आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया, तो उस खुली कचहरी की बिल्कुल वो डिस्क, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो 72 आवर्स, 72 ये एक गोल्डन फिगर है। हम 72 आवर्स में इशू को रिजॉल्व करने पे यकीन रखते हैं। और लेकिन ये 72 आवर्स डेफिनेटली उन इश्यूज के लिए नहीं है जिन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इवन 72 मिनट्स भी ज्यादा है। सो जो आपकी सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉब्लम होगी, जो उसकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम होगी, उसके मुताबिक बात बड़ी सिंपल सी है। लोग इशू बताते हैं, इशू हल करें। एक बंदे का इशू हल करें तो 100 बंदों से बात करते हैं कि इशू हल होता है। मैं पहले 4 दिन आया तो मैंने कहा यहाँ पर सीपीओ खुली, सीपीओ जो है एप्लीकेंट्स को नहीं सुनता, कंप्लेनर्स को कहाँ सुनता है, किस जगह पे होती है? तो कहते यही सुनते हैं। उस कमरे में पहले दिन 3 लोग बैठे थे, दूसरे दिन 4 बैठे थे, चौथे दिन 5 बैठे थे। आज के दिन, आज मैं
तकरीबन 353 कंप्लेनेंट्स को सुन के आया हूं, और वो सिर्फ इस वजह से कि अगर उनकी इश्यूज हल हो रहे हैं तो दे आर कमिंग। एसएचओ डीएसपी की खुली कचहरियां शुरू कर दी हैं, उनकी आउटरीच शुरू कर दी है, उन्हें कहा है कि देहातों में जाओ, बकायदा टेंट लगा के, तंबू लगा के, कुर्सियां रख के। ये जरूरी नहीं है खुली कचहरी की, एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके खुली कचहरी लगाओ, जुमे की नमाज के बाद, खुतबे के बाद उस मस्जिद में चले जाओ, किसी जगह पे चले जाओ, लोगों के इश्यू सुने। अगर अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि आप अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करके लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली कर सके, तो इससे बड़ा आपको, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करें, बावजू रहें और लोगों की खिदमत करें। और ये बड़ा जबरदस्त है, इज अ लव एंड हेट रिलेशन, यानी अगर लोगों की दादरसी करेंगे तो वो आपसे मोहब्बत करेंगे, यस, और अगर जारी बात है नहीं करेंगे, उनको दुत्कारेंगे, पीछे करेंगे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, उसमें प्रॉब्लम डालेंगे, तो जारी बात है हेट करेंगे। बिल्कुल आप ठीक और फिर अल्टीमेटली वो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि उस पूरे इंस्टीट्यूशन से जो है वो हो जाएगा। तो इस इंस्टीट्यूशन को आप मोहब्बत की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मोबाइल पुलिस स्टेशन। तो हमने इससे पहले नादरा का मोबाइल सुना और ये सारी चीजें, तो मोबाइल पुलिस स्टेशन, ये नई टर्मिनोलॉजी जो है वो फंक्शनल कुछ होने जा रही है, या फिर जो अभी आपकी ये प्रिजन वैन हमने देखा है मुख्तलिफ, विच इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब दैट एक्चुअली टेल्स पीपल के जो एक हमारी अथॉरिटी है वो हर वक्त जाग रही है और आपको देख रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो खतरा हो जाती है जो क्राइम की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। तो हाउ यू जस्ट प्रोसीड। हमारा जो पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का कंसेप्ट है ना ब्रदर, जी। ये बेसिकली फैसिलिटेशन सेंटर से निकला है। हमने जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, जिनमें हम मुख्तलिफ फैसिलिटीज लोगों को देते हैं अंडर वन रूफ, विच इज एक पूरी कंसेप्ट है, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं कि लोगों के करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन, उनके उनके लाइसेंसेज और इस तरह की बहुत सारी यूटिलिटीज है, माइनर क्राइम की रिपोर्ट, मिसिंग रिपोर्ट, वो चीज़ों को हम उनको उनको फैसिलिटेशन सेंटर्स पे देते हैं जो स्टैटिक हैं। इसी तरीके से हमने मोबाइल भी वो सर्विस स्टार्ट की, लेकिन फैसलाबाद की हद तक मैंने ये देखा है, क्योंकि अभी मैं बलूचिस्तान से पहले कुछ 4.5 साल रहा हूँ, हमने वहां पर भी मोबाइल, वो तमाम फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा उन फैसिलिटीज ऑन व्हील्स के कंसेप्ट से, के नाम से वो कंसेप्ट मुतारिफ कराया। यहाँ पर हमें वो एक जो हमारा वो एक बस नजर आई, और वो भी जो हमारी एक वैन है, दैट इज नॉट दैट मोबाइल, उसकी उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है। हम उसको थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं। आगे ये ले जा रहे हैं कि एक स्कॉटलैंड में एक कंसेप्ट था पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स, कि बकायदा आप अपनी तमाम जितनी भी पुलिस स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, आप उनको बकायदा अपने एक बड़ा अच्छा एक कस्टमाइज्ड आप वैन तैयार करें। उस वैन में 8 सॉफ्टवेयर्स वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड सोल्यूशन होता है, और उसके जरिए वो जितने पुलिस स्टेशन होंगे फैसलाबाद के 44 पुलिस स्टेशन के साथ वो इंटरकनेक्टेड होगी। और फिर हम उसको हर डिवीजन के लिए 2 इस तरह के मोबाइल वैन्स तैयार करेंगे, और 10 वैन्स फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट, जो के लोग जो इस वक्त अगर कोई विमेन कॉलेज है, कोई फीमेल का कॉलेज है, अगर सेक्रेटेरिएट है, अगर यहाँ पर कोई देहात है, कोई आबादी है, कोई बस्ती है, खवातीन नहीं अमूमन निकलती, उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। देहाती अगर खातून को कहें कि वो पुलिस स्टेशन आए, शायद उनके लिए मुमकिन ना हो। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए जब ये मोबाइल वैन्स उनकी तरफ जाएंगी, जब उनको पता होगा कि ये तमाम, अगर उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो वहीं से बनवाएं, लाइसेंस बनवाना है तो वहीं से बनवाएं, वेरिफिकेशन करनी है तो वहीं से करें, माइनर क्राइम रजिस्टर करना है वहीं से करें, अगर उन्होंने गुमशुदगी लिखवानी है वहीं से करें। अगर हर चीज उनके डोर स्टेप पे हो रही है, तो ये जो एक बहुत बड़ा हम कंसेप्ट देते हैं कि जस्टिस और फैसिलिटेशन एट डोर स्टेप, उसकी ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होगी। हमने इस चीज को कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि विद इन 30 डेज हम लोग 10 मोबाइल पुलिस स्टेशन, 10 फैसिलिटेशन सेंटर्स ऑन व्हील्स को हम यहाँ पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ मुतारिफ करवाएं। ये कब तक होगा? मैक्सिमम 30 डेज। 30 डेज, दैट्स अ बिग न्यूज जी। 30 डेज के अंदर फैसलाबाद की पुलिसिंग का ये कॉन्सेप्ट, यानी पुलिसिंग ऑन व्हील्स, आपके डोर स्टेप या आपके गली मोहल्लों के करीब करीब का जो है वो, जैसे सीपीओ साहब ने ये कहा है, आई एम श्योर, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतर जो है वो ये इक़दाम लगा है, और यकीनन जो है वो हम अगर जब भी ये लॉन्च करेंगे तो हम वहां पे जाके आपके लिए एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा आपका इस सारे हवाले से जो ये मुख्तलिफ आपने जो फोर्सेस हैं, जैसे हमने स्क्वाड्स बनाए, डॉल्फिन बनाया, वन, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? कोई नया स्क्वाड भी जो है वो इसमें मुतारिफ करवाएंगे? ऑल्दो कि ये एक नया कॉन्सेप्ट और होना चाहिए ऐसा ही, सारी बात है, दुनिया बदल रही है, क्राइम के तरीके नए नए बदल रहे हैं, तो उसको रोकने के तरीके क्यों ना जो है वो मॉडर्नाइज हो, साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजी उसके साथ इंकलकेट करें, डाटाबेस उसकी बने। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? अच्छा भाई, मैं ये आपको बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो स्केलेबल और सस्टेनेबल ना हो।
तो स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है, जिसको आप फिजिबिलिटी बना के जब आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और जब उसकी ऑनरशिप लोग लेते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके बाद फिर मुमकिन नहीं होता कि उसको रोल बैक करना। इसी तरीके से हमारी जो 2 व्हीलर पेट्रोलिंग या 4 व्हीलर पेट्रोलिंग होती है, जिसमें आपको डॉल्फिन नजर आते हैं, आपको टाइगर स्क्वाड नजर आते हैं, वो सब चीजें नजर आती हैं, उन सब को मजीद स्ट्रेंथन करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही। क्योंकि जिसने अच्छा काम किया उस अच्छे काम को आगे लेके जाना है, जीरो से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड टू री इन्वेंट द व्हील, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। वी आर नॉट गोना डू दैट। हम बड़े क्लियर हैं, डॉल्फिन और हमारी जो टाइगर स्क्वाड है, जिनको एनसी स्क्वाड कहते हैं, उनको हम मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं। साथ हमने पैंथर स्क्वाड को लॉन्च किया है। वो पैंथर स्क्वाड क्या था? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। अगर आपकी प्रिजन वैन्स, अगर आपकी प्रिजनर्स को ले जाने वाली गाड़ियां 5 बजे आके खड़ी हो जाती हैं और फिर 5:30 से लेके सुबह 6 बजे तक उन्होंने कुछ काम नहीं करना, तो क्या नई फोर्स के साथ वो गाड़ियां पेट्रोलिंग नहीं कर सकती? क्या हम उन्हें पेट्रोलिंग करवा के क्राइम को प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए रोक नहीं सकते? क्या लोगों को वो नीली बत्ती का तहफ्फुज प्रोवाइड नहीं कर सकते? तो हम लोगों ने 16 व्हीकल्स को पैंथर स्क्वाड के नाम से फौरी तौर पे 6 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक लॉन्च किया है उन जगहों पे, और इसको लॉन्च करने से उन रोड्स पे हमारा 49% क्राइम कम हुआ है, जस्ट विद इन 15 डेज। और आजकल सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो क्राइम की परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स देखते थे एफआईआर से, अमूमन उसमें कोई बर्किंग हो गई, मिनिमाइजेशन हो गया, नॉन रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट आ गई। अब हम डील करते हैं, पैरामीटर है 15 की कॉल। सो 15 की कॉल देखते हैं, 15 के मुताबिक हमें क्लियर हो जाता है। एक हम नाइट हॉक स्टार्ट कर रहे हैं, रात के वक्त ज्वेलर मार्केट्स जो हैं उनकी दुकानों पे नकबजनी हो जाती थी। इस तरह की चीजों के लिए जो नाइट हॉक्स हैं वो रात को शहर में फिरेंगे और इन गार्ड्स को और जो हमारे ठीकरी पैरा हैं उनको अलर्ट किया करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, घोड़े भी जो हैं उनका भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम हमने लाहौर में भी देखा। मुझे याद है कि जब सीसीपी और गुलाम महमूद जोगर साहब वहां पे थे, तो उस वक्त, उससे पहले भी आगाज होगा, लेकिन ये हमारी ट्रेडिशन का और खास करके इस खत्ते का जो है वो एक इम्पैक्ट उसके ऊपर जाता है और लोगों को भी अच्छा लगता है, और जारी बात है कुछ ना कुछ मदद भी जो है मिलती है वो जिससे बर्जिस। माउंटेड पुलिस डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ पुलिसिंग, ओके। और यहाँ हमारे पास हॉर्सेज हैं और उन पे हम प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं। अभी इस वक्त हम 3 टीम्स, 4-4 की 12 हॉर्सेज की 3 टीम 3.5 से लेके 7.5 तक निकाल रहे हैं, माउंटेड पुलिस को मजीद बेहतर करके हमारे वो इलाके जहाँ पर उसके ऑप्टिक्स ज्यादा हों, उन जगहों पे हम माउंटेड पुलिस को इंशाल्लाह ताला मजीद इसको रिवाइटलाइज करेंगे, मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। अच्छा, आपने सेफ सिटी के हवाले से जो पब्लिक पार्टनरशिप की है, प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें कैमरास लग गए हैं और ये कुछ महीनों से जो है वो हो चुका है यहाँ पे, लेकिन क्या आप उससे फवाइद भी हासिल हो रहे हैं? कोई ऐसे केसेस जो हैं वो हैं जिनसे उनसे जरिए हमने फायदा उठाया हो? ब्रदर, देयर इज नो सेफ सिटी इन फैसलाबाद। यस। ये बड़ा क्लियर हम कर दें, ये क्लियर जरूरी है, क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। जो सेफ सिटी, जब हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर की सेफ सिटी जिसमें सुपीरियर सर्विलेंस विजिलेंस रजीम को ट्रिगर किया गया है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ सेफ सिटी क्या है कि जो पहले से कैमरा मौजूद हैं, यहाँ 9133 9133 कैमराज हैं जो कि पहले से लगे हुए हैं, किसी पंसारी की दुकान पे, किसी यूटिलिटी स्टोर पे, किसी और जगह पे, चंद जो है वो लगाए हुए हैं, पुलिस ने खुद लगाए हैं। उन कैमराज को इंटीग्रेट कर दिया है उसमें, जो हमारे पास सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर है उन्होंने हमें वो सॉफ्टवेयर दिया है, उनको इंटीग्रेट करके हम लोग उनकी एक मैपिंग कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ कैमराज हैं। दैट्स ऑल। अदरवाइज जो हमारे पास प्रॉपर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो नहीं है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि इन कैमराज की मदद से, मैं सिर्फ अगर आपको 18 डेज का बता दूं, 18 डेज में वी हैव ट्रेस्ड आउट 2 कैश स्नैचिंग्स, बिग कैश स्नैचिंग्स, जस्ट इन कैमरास की वजह से। अब अगर ये जो टेक्नोलॉजी है ब्रदर, इस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल फायदा है, बट चीज ये है ट्रैकर लगे हों, और अगर ट्रैकर आपके पेट्रोल की कंजम्पशन नीचे नहीं कर रहे, ट्रैकर अगर आपके पेट्रोलिंग एनहांस नहीं कर रहे, ट्रैकर अगर आपके लैंडमार्क्स को रजिस्टर नहीं कर रहे, तो ट्रैकर इज नथिंग बट जस्ट ए मशीन। मशीन को आपने पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए यूज करना होता है। जी बिल्कुल सही। आने वाले दिनों में आप इसको 9000 से ज्यादा भी करने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं लोगों से, दोस्तों से मिला हूँ, इवन पब्लिक के लिए जो है वो ताजरान की सोसाइटी है, वो चाहते हैं कि हम, जैसे सत्याना रोड पे जो है वो चाह रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत सेफ हिस्सा, और उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी वो लोग तैयार हैं। अभी तक तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इसी फोरम के जरिए बता दूं, अभी तक मेरी तो कम से कम 12 से 14
ट्रेडर एसोसिएशंस मुख्तलिफ से मुलाकात हो चुकी है। आई वुड नॉट नेम एनीवन। सही। अभी तक तो बिग टॉक्स, बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी बातें, बहुत सी कमेटियां, बहुत सी सब कमेटियां, सब कमेटियों की सब कमेटियां। आई एम ए गो गेटर पर्सन, आई एम इम्पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। मैं उसके लिए वेट नहीं करता। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, हमारे पास जो पैसे हैं हम शुरू करने लगे हैं, और हम ये जो हमारा सो कॉल्ड हमारा जो सेफ सिटी का 9133 कैमराज हैं, इनकी जगह 50 स्टेट ऑफ द आर्ट फेशियल रिकग्निशन वाले जो स्मार्ट फीचर्स वाले कैमराज, वीडियो वॉल, कंट्रोलर, उसके जरिए काम शुरू करने लगे हैं। कुछ लोग आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम करते रहेंगे। बट द थिंग इज, आफ्टर मीटिंग 12 ऑर्गेनाइजेशन, मैं बड़ा क्लियर हूं, नो मीटिंग्स, जस्ट वर्क, और हमने काम सिर्फ करने चाहिए। बिल्कुल सही। दो आखिरी मेरे छोटे छोटे सवाल है। नौजवान टाइम हमारे- खत्म अगर आपका हो बिल्कुल। गया आखिरी सवालों के लिए तो करें। जी, जी। आई एम सिटिंग विद यू अच्छा, पूरी रात चाय नहीं, बिठा नहीं, लो that's मुझे। great. Actually, I'm just looking forward because मुझे थोड़ा सा ये मिला है कि अभी कुछ लोग जो हैं, आपने ऑल्दो के आज जो है वो 150 350 से ज्यादा लोगों को जो है वो कंप्लेन उनकी सुनी है, लेकिन कुछ और लोग भी जो है वो बैक होम पीछे बैठे हुए हैं जो आपकी कंप्लेन्स वगैरह करी लोगों की। अच्छा, मेरी जो है वो सबसे पहले नौजवानों के लिए, क्योंकि आप खुद भी जो है वो एक बहुत ही एहसास रखते हैं, और जाहिर बात है किसी भी नेशन के लिए आपकी तरह के जो जेंटलमैन लोग हैं, जो किसी भी बड़े बड़े ओहदों के साथ एसोसिएटेड हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको सेफ गार्ड किया जाए। आजकल बहुत लोगों को ये ड्रग है, क्रिस्टल मेथ जो है वो आपने इस्लामाबाद से लेके जो है बहुत सुना, तो ये नौजवानों को किस तरह से, जारी बात है कि हमारे फैसलाबाद शहर का भी जो है वो वहां पे भी मे बी रेशो शायद जो है वो उन कॉस्मोपॉलिटन जो है वो शहरों की तरह से नहीं हो, लेकिन बहरहाल फिर भी है तो सही। अगर आप रेशो की करें या ये बात करें कि यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ भाई, जी। कि यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग नारकोटिक्स, वो वाकई मौजूद हैं। हम्म, वो वाकई मौजूद हैं और वो अंडरकरंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर जो आपने नौजवान नस्ल की बात की, तो चीज़ ये है कि जो ड्रग्स है वो एक ऐसी बड़ी लानत है जो एक इंसान को नहीं, पूरी फैमिलीज को बर्बाद करती है। और ये सबसे बड़ी चीज़ तब आती है जब घर में पेरेंट्स और बाकी लोग इग्नोर करते हैं कि एग्जैक्टली उनका बच्चा कर क्या रहा है और वो किन एक्टिविटीज़ में और किन कंपनीज में है। अभी तक हमारे साथ सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे साथ हमारी बाकी एजेंसीज, सिस्टर एजेंसीज, हम तमाम ने मिलके, जो मेरी सारी मुलाकातें हुई, तमाम ने तहैया किया कि इस चीज़ को 100% जिस तरीके से हो सके, चाहे वो किसी भी फॉर्म में नारकोटिक्स हो, किसी भी फॉर्म में आपकी वो एक नशा हो। नशा है तो सिर्फ खिदमत खल्क का, उसमें जो मर्जी जवान मस्त हो जाए, कोई परवाह नहीं। खिदमत खल्क के अलावा जो भी नशा होगा वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से उसको आखिरी हद तक जाएंगे। वी आर गेटिंग रिपोर्ट्स, हम सिर्फ अपनी भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, बाकी भी ले रहे हैं, और हम माफियाज को हिट करने जा रहे हैं। वी डोंट बिलीव कि जो बंदा एक बैठा किसी जगह किसी ने किया है तो आप उसको बैक ट्रैक करें भी तो आप एंड तक नहीं पहुंच पाते। तो जो कार्टल्स हैं, जो बड़े माफियाज हैं, जो इसमें इन्वॉल्व, हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस इंफॉर्मेशन पे हम काम कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन पे हम इनको खत्म करने जा रहे हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी उन नौजवानों से जो ये नहीं करते और उन नौजवानों को करते देखते हैं या उनके पास इंफॉर्मेशन है। मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, इंफॉर्मेशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने अपनी लाइफ के, पुलिसिंग लाइफ के सबसे बड़े गैंग बस्ट किए इंफॉर्मेशन से। वो इंफॉर्मेशन पब्लिक ने दी। बात बड़ी क्लियर है, जो कि कहता है ना यार मैं अकेला क्या करूंगा, जो कि कहता है कि नहीं यार अभी वक्त नहीं आया, तो बात बड़ी क्लियर है कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। तो ये दिस इज द टाइम टू डू, करना है तो इस वक्त एक मुजाहिद पूरी टीम के साथ हाजिर है। इससे अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने देहात का, अपने शहर का कूड़ा साफ करवाएं। मैं इसको कहता हूं, वो बल्दिया वाला कूड़ा जो है वो रह भी जाए तो कोई बात नहीं, ये जिंदगियों में जो रूह तक को जख्मी करता है, इस कूड़े को, इस गार्बेज को हमसे रिमूव कराएं। दिस इज द टाइम, वी आर रेडी, वी आर वर्किंग फॉर 21 आवर्स। प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें इन्फॉर्म करें, हम 100% नहीं 1000% आपके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपसे या आपके रैंक लोगों से जो है वो आम लोगों को मिलकर जो तशफ़ी होती है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, एक उम्मीद जो है वो जागती है, यकीनन एक कमिटमेंट भी जो है वो आपकी जुड़ी, यही सब कुछ या ये सब एक एएसआई और आम जो मुहर्रिर इनके पास जब जाते हैं लोग, जो साइल जो है वो इनके पास जाते हैं, उनको ये फील क्यों नहीं मिल पाती? अच्छा भाई, हम चीज़ों को ना देखते हैं बड़ी आइसोलेशन में। जब आप चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं ना, अब यू आर सिटिंग इन दिस ऑफिस, यू आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, वो आपके पास आते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हम लोग
24 आवर्स हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भागते हैं, क्रिमिनल से डील करते हैं, टेररिस्ट से डील करते हैं, रैकेज करते हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने होते हैं, जुडिशरी से डील करते हैं, लोगों से डील करते हैं, इंटेरोगेशंस करते हैं। हमारे पास दो पार्टीज आती हैं, 10 चीजें झूठ बोल रही होती हैं, एक सच होता है, उनमें से वो निकालते हैं। सो वो एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपकी उस चीज में थोड़ी सी हार्शनेस लाती है। मैं इनको सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो एसएच होता है, मैं उसे, या मुहर्रर होता है, मैं उसे कहता हूँ यार अपने कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स को डेली 5 दफा बताया करो। 5 दफा अजान होती है और अल्लाह ताला का पैगाम हमें मिलता है, नेकी की तरफ आओ, राह रास्त की तरफ आओ, अल्लाह सबसे बड़े हैं, नमाज नींद से बेहतर है। ये पैगाम अगर अल्लाह ताला की जात 5 दफा नमाज की सूरत में अरबों जगहों पे हमें देती है, तो हम पे फर्ज है, बड़ों पे फर्ज है वो छोटों को समझाएं, छोटों से फर्ज है वो अपने से छोटों को समझाएं। 5 दफा अगर एसएचओ, 5 दफा अगर मुहर्रर, 5 दफा अगर एएसआई, 5 दफा मैं जिसके पास बैठूं, ये बाकायदा तरीके से ये तलकीन करूं, ये चीज बताऊं कि लोगों से अच्छा मिले, लोगों से अच्छा बर्ताव करें। कोई बुजुर्ग आए तो उसमें अपना वालिद देखें, कोई बूढ़ी औरत आए तो उसमें अपनी वालदा देखें, अगर वो मरहूम है तो वो समझे कि वो जिंदा होकर आपके सामने आ गया, उनका इशू हल करें। अगर कोई आपके पास खातून आती है उसमें अपनी बहन देखें, उसके सर पे चादर दें। कोई बच्चा आता है तो उसमें उस पर शफकत का हाथ रखें। सिर्फ ये सोच लें कि आप इस पुलिस की यूनिफॉर्म में, ये जो आपने ज़ेब-ए-तन किया है ये बेसिकली कफन है, और पुलिस की इस यूनिफॉर्म में आप इस माशरे का हिस्सा भी हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो सबसे पहले आपकी वालदैन और आपकी घर की और आपके स्कूल कॉलेज की तरबियत पे क्वेश्चन उठता है। ये एक वो मैसेज है, कहते हैं चैरिटी जो अपने घर से शुरू होती है। हमने वो चीज़ शुरू की है, बहुत सारे लोगों पे खुद एहतसाबी करते हुए पर्चे भी दिए हैं, बंद भी किए हैं। कल 8 लोगों पे पर्चे दिए, खुशी की बात नहीं, 8 लोगों को हवालात में भेज दिया अपने पुलिस वालों को। लेकिन जिस जिस्म के हिस्से को गैंग्रीन हो जाए, जो इनकरेजिबल हो, जो नहीं ठीक हो सके, तो जिस्म के बाकी के हिस्से को बचाने के लिए उसे काटना पड़ता है। वो भी कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस रजीम ट्रिगर कर दी है, नो वार्निंग एट ऑल। ना वार्निंग क्रिमिनल के लिए, ना वार्निंग उस पुलिस वाले के लिए है जो क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला है। लोगों से ठीक मिले, क्योंकि हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करें। इंशाल्लाह ताला इस मिशन पे चलते रहें। What is your commitment for the people of the Faisalabad for the next 90 days? क्या कुछ जो है वो वाज़ेह तब्दीली जो है वो नजर आएगी पुलिस के अंदर? 90 डेज में सबसे पहले बड़ा क्लियर है कि हम एक रियलाइजेशन ला रहे हैं कि क्राइम जो है वो गाली है हमारे लिए। इट्स अब्यूज फॉर पुलिस। क्राइम किसी के साथ भी होगा वो ऐसे समझाया जाएगा कि वो मेरे साथ हुआ है, क्राइम किसी के साथ भी होगा वो ऐसा समझा जाएगा वो सीपीओ के साथ हुआ है। वन, डिटेक्शन, डिटेक्शन पे काम नहीं हुआ। 90 डेज में वो गैंग्स जो कि जिनके ऊपर हमारा वर्क मुकम्मल हुआ पड़ा है और 6-6 माह से वर्क मुकम्मल होके पड़े हैं, उन गैंग्स को बस्ट कर देंगे। तीसरी चीज, हम लोग खिदमत खल को उस मेराज पे ले जाएंगे विद आर फैसिलिटेशन सेंटर्स और मोबाइल फैसिलिटेशन सेंटर, जिससे लोगों के इश्यूज, खास तौर पे 70% लोगों के जो बहुत पैटी इश्यूज हैं, और उन पैटी इश्यूज की वजह से पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी और पुलिस का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि हम वो इश्यूज हल नहीं कर पाते, उन इश्यूज को 90 डेज में हल करेंगे। और सबसे बढ़कर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज का एहसास फोर्स में दिलवा देंगे कि गलत बोले, गलत बात की, पब्लिक से ठीक तरीके से हम कलाम ना हुए तो डेफिनेटली उसके बाद किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमारी सबसे बेहतर एसीआर वो है जो लोग लिखते हैं। और मैं बिलीव भी करता हूँ दैट आई नीड, आवर टीम नीड एसीआर ऑफ पीपल। हमारी टीम को बेसिकली दैट नीड्स एसीआर ऑफ पीपल, नॉट एसीआर ऑफ एनी पर्सन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस लेडीज एंड जेंटलमैन। एक तो मेरे पीछे से जो है वो ठंडी हवाएं आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सीपीओ फैसलाबाद इनकी बातें जो आज रही हैं अवाम के लिए, अवाम दोस्ती के हवाले से, और जिस तरह से इन दर्द दिल रख रहे हैं ये आम लोगों का, आई एम श्योर कि आने वाले दिन जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, और पुलिस से जुड़े हुए आपके मसाइल जो हैं, या वो जो जिस तरह से आपको जो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए अपनी गलियों बाजारों के अंदर, वो आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू ब्रदर, मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। बहुत शुक्रिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम जस्तजू के साथ आज के लिए इतना ही। हम किसी नए अपने गेस्ट के साथ नए प्रोग्राम में एक बार फिर से आपके साथ होंगे। जहां से भी को इजाजत दीजिए।